हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के समर्थन में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु के समर्थन में जय मसीह। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हो सकता है कि ये वीडियो आप जनवरी में देखते होंगे, इसीलिए आप सबको नव वर्ष की बहुत सारे शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको इस साल में बहुत सारा आशीष दे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी मैसेज आपको मैं देने वाला हूं। परमेश्वर की इस इच्छा से मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये पूरा वीडियो को, पूरा संदेश को आप जरूर सुने। इस संदेश को आप इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। इस संदेश, आज का जो संदेश है, ये संदेश आज आपको जीवन बदल सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो इस नए साल में 2024 में आपको जो संदेश देना चाहता है, आपको जो बताना चाहता है, इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है और आपको किस प्रकार से आने वाले साल में अपने जीवन को बिताना है, इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। इसलिए प्रियो भाइयों, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, इस पूरा संदेश को आप जरूर सुने। मेरे प्रियो, अगर हो सकता है कि आप गलत रास्ते में चल रहे होंगे, हो सकता है कि आप व्यभिचार करते होंगे, हो सकता है कि आप चोरी करते होंगे, हो सकता है कि आप अच्छे काम करते होंगे, हो सकता है आप किसी से झगड़ा करते होंगे। प्रियो, आज आपके साथ में परमेश्वर आपसे बात करने का, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। यहाँ लिखा हुआ है इब्रानियों के पत्र उसका 4 अध्याय के 13 वचन में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिसे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे कहता है, आप चाहे जो भी काम करते हैं, चाहे आप अच्छे काम कर रहे होंगे या बुरे काम कर रहे होंगे, या चोरी कर रहे होंगे, या गेम खेल रहे होंगे, या व्यभिचार कर रहे होंगे, या लड़की घुमा रहे होंगे, या किसी से कुछ भी काम आप अपने जिंदगी में करते होंगे, उन सारे कामों को परमेश्वर देख रहा है। उन सारे चीज़ों को परमेश्वर, सारे बातें आपके परमेश्वर की नज़र में। हो सकता है मेरे प्रियो, आप अपने पत्नी से छुपा लेंगे, हो सकता है आप अपने पति से छुपा लेंगे कोई बात, हो सकता है अपने आप भाई से छुपा लेंगे, हो सकता है आप अपने पड़ोसी से जिसे आप जानते हैं छुपा लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर की नज़र आप पर है। आपकी हर एक घटना पर परमेश्वर का नज़र है। ये 2023 का दिसंबर महीना है मेरे प्रियो। इस पूरे साल में जितने भी आपने काम किया, हर एक काम पर परमेश्वर का नज़र है। हर एक बात आपकी रिकॉर्ड हो रही है मेरे प्रियो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। 2 भाई के बारे में आपको मैं बतलाना चाहता हूँ मेरे प्रियो। दोनों भाई काम करने में अच्छा था, अपने दिनचर्या में, अपने ज़िंदगी में बहुत एक्सपर्ट था दोनों भाई काम करने में। और एक समय में क्या हुआ, दोनों भाई परमेश्वर के लिए अपना अपना भेंट लेके गया। एक भाई का परमेश्वर ने भेंट ग्रहण किया और दूसरे भाई का भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। लेकिन मेरे प्रियो, जिस भाई का परमेश्वर ने भेंट ग्रहण नहीं किया, वो भाई गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने भाई को गुस्से बस उसने जलन के मारे घात कर दिया, प्राण ले लिया, मार दिया उसे। लेकिन मेरे प्रियो, उसको लगा कि मुझे कोई नहीं देखा, उसको लगा कि मैंने अकेले में सुनसान में इस भाई को मैंने मार दिया। मेरे प्रियो, वो भाई उसको एकांत में जा कर के अलग में खेत में मार दिया था उसे। लेकिन मेरे प्रियो, वो भूल गया था कि परमेश्वर की नज़र उस पर है, परमेश्वर की आंखें उसे निहार रही है, परमेश्वर की आंखें उसे देख रहा था। मेरे प्रियो, आपको पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं केन और हाबेल के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका स्टोरी, इसका कहानी आप उत्पत्ति की पुस्तक में जरूर पढ़े होंगे। जब परमेश्वर ने उससे पूछा, तेरा भाई कहाँ है,
तो उसने क्या जवाब दिया, क्या मैं अपने भाई का बॉडीगार्ड हूँ? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? मुझे नहीं पता मेरा भाई कहाँ गया, जबकि उसने अपने भाई का हत्या कर चुका था। मेरे प्रियो, मैं आपको इसलिए ऐसा बतलाया क्योंकि उसने अपने भाई को सुनसान में अकेले में मारा था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की नज़र उस पर थी। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर की नज़र आप पर है। आप जो भी घटना कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं अपने जीवन में, आज जो अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी परमेश्वर की नज़र में है। अभी से बीते समय में जो कुछ भी आपने किया, हर एक काम पर परमेश्वर की नज़र में है। आपके सामने में सबूत और गवाह के साथ पेश किया जाएगा। आपके सामने में सीसीटीवी कैमरे की तरह सब कुछ दिखाया जाएगा। उस समय आप नहीं कह पाएंगे कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो, ये चेतावनी है परमेश्वर से। मेरे प्रियो, एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य उसके 20 के बारे में। क्या लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। वैसे ही उसके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मेरे प्रियो, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी, चाहे आप चोरी करते होंगे या प्रचार करते होंगे या चर्च जाते होंगे या मंदिर जाते होंगे या लड़की घुमाते होंगे, व्यभिचार करते होंगे, दारू पीते होंगे, खैनी खाते होंगे, गुटखा खाते होंगे, जो भी अपने ज़िंदगी में आप काम कर रहे हैं, हर एक काम पर परमेश्वर का नज़र है। बीते साल में 2023 के पूरे साल में अभी से लेके पीछे ज़िंदगी, आपका जितना ज़िंदगी आपने संसार में जी लिया, हर एक घटना आपके सामने दिखाया जाएगा। हर एक बात परमेश्वर की पुस्तक में लिखा जा रहा है और सब आपको सीसीटीवी कैमरे की तरह आपके सामने में दिखाया जाएगा। मेरे प्रियो, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। एक चोर रात को एक बैंक में गया और चोरी करके सारा रुपया ले गया अपने घर में, और सुबह होते ही वो गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कहा, मैंने तो कोई चोरी नहीं किया, मैंने नहीं किया ये चोरी। लेकिन मेरे प्रियो, सबूत उसे दिखाया गया, जो गुप्त रूप से जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें उसका रिकॉर्ड हो गया। उसी प्रकार से आप जो कुछ भी करते हो, चाहे रात में करते हो, दिन में करते हो, कुछ भी काम करते हो, चाहे आप बॉयफ्रेंड घुमा रहे हो या गर्लफ्रेंड घुमा रहे हो या लड़की पटा रहे हो या व्यभिचार कुछ भी कर रहे हो, हर एक काम आपका रिकॉर्ड किया जा रहा है। हर एक बात आपका परमेश्वर की नज़र में है। मेरे प्रियो, उसके सामने में सब कुछ खुला है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सारी बातों को परमेश्वर देख रहा है, सारी बातों को परमेश्वर रिकॉर्ड कर रहा है। अंत के समय में जब आपका न्याय किया जाएगा, सबूत और गवाह के साथ आपके सामने में सीसीटीवी कैमरे की तरह आपको दिखाया जाएगा, उस समय आप नहीं कहेंगे कि मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे प्रियो, हर एक बात आपका रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक और पुस्तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 2 और 3 में लिखा है, कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधियारे में कहा वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठलियों में कानो कान कहा वह छत पर प्रचार किया जाएगा। ये कौन कह रहा है मेरे प्रियो? ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। ये चेतावनी दे रहा है आपको कि जो कुछ तूने अंधियारे में किया उसे उजाला में दिया जाएगा, और जो कुछ तुमने बंद कमरे में, बंद कोठरियों में कानो कान कहा है, कानाफूसी किया है, वो सब छत पर से प्रचार किया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आप चाहे किसी से भी छुपा लीजिए, आप हमसे झूठ बोल सकते हैं, अपने माँ बाप से झूठ बोल सकते हैं, किसी इंसान से छुपा सकते हैं, लेकिन
परमेश्वर की आंखें सीसीटीवी कैमरे की तरह आपके ऊपर में है। वो आपको देख रहा है, आपके पर परमेश्वर का नजर है, उसे आप नहीं छुपा सकते। लिखा है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधियारे में कहा वह उजाले में सुना जाएगा, जो कुछ आपने बंद रूम में करते हैं वो छत पर से प्रचार किया जाएगा। मेरे प्रियो, जब आपका न्याय किया जाएगा, जब आप न्याय सिंहासन के सामने में बैठेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह जज की कुर्सी पर बैठेगा, न्याय आसन पर बैठेगा, वचन कहता है हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा। जो आप पाप कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं मेरे प्रियो, उस सब का लेखा आपको देना होगा। उस सब का लेखा, सब बातों का हिसाब परमेश्वर के पुस्तक में लिखा जा रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अबेर हो जाइए। ये कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह आपको चेतावनी दे रहा है। मेरे प्रियो, एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। अगर कोई टीचर कोई विद्यार्थी को बोल देता है, बच्चों मैं इस चैप्टर से तुम्हारा मैं एग्ज़ाम लूँगा, तो वो बच्चा क्या करता है, उसी चैप्टर को पढ़ने में इरादी मेहनत करता है और एग्ज़ाम में पास हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, इंसान अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचता है। उसने पहले से अवेयर कर दिया, पहले से बता दिया है कि हर एक बात का हिसाब लिया जाएगा। हर एक बात जो तुमने किया, हर एक पाप जो तुमने किए हो, उन सब का हिसाब देना होगा न्याय सिंहासन के सामने। जो आप घर में किए हो, जो द्वारी पर किए हो, जो अंधेरे में किए हैं, सब उजाला में गिना जाएगा। जो आप कानो कान कहें, जो आप फुसफुसा के कहें, उस सब को आपको हिसाब देना होगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आप सुधर जाएं और परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं, परमेश्वर के वचन पर, उसकी आज्ञाओं पर ध्यान लगाएं और गलत कामों को आप छोड़ें। एक और मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 33 अध्याय 14 और 15। यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। मेरे प्रियो, ओ दाऊद वचनकार कहता है, यहोवा स्वर्ग से पृथ्वी को, हर एक इंसान के ऊपर में उसकी नज़र है। वो वहाँ से इस धरती पर वो निहारता है पूरे संसार के लोगों को, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। अगर जो आप पाप कर रहे हैं, आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, उससे आप छुप नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, मैंने आपको पहले से बता दिया है, उससे आप छुप नहीं सकते हैं। और इब्रानियों की पुस्तक में 4:13 में भी लिखा है, सब बातें खुली की खुली है, उसके सामने सारे चीज़ सामने है, फेस टू फेस है, आप उसे छुपा नहीं सकते। आप कहाँ पर भी जाएंगे ना मेरे प्रियो, उससे आप छुप नहीं सकते हैं। परमेश्वर सब बातों को देखने वाला है, सब बातें उसकी आँखों की दृष्टि में है, उसकी सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है। सब बातें आपका रिकॉर्ड हो रहा है, एक कैमरे की तरह, वीडियो की तरह, सब बातें आपके सामने में होगी। मेरे प्रियो, वो दाऊद कहता है यहाँ पर भजन संहिता 139 के 7 और 9 में कहता है, मेरे प्रियो, यहाँ साफ साफ लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अधोलोक में अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र की पार चलूं तो तू वहाँ है। मेरे प्रियो, दाऊद ने जो पाप किया था, उसने जान लिया था कि मैं परमेश्वर से मेरे पाप नहीं छुप सकता, परमेश्वर से मैं नहीं बच सकता हूँ। इसीलिए वो वचनकार कहता है, मैं अधोलोक में जाऊँगा तो तू वहाँ है, मैं धरती पर रहूँ तो तू वहाँ है। अर्थात मेरे प्रियो, मरने के बाद भी आपका पाप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिससे प्रकाशित वाक्य 20 के बारे में पढ़ा, सारे मुर्दे जिलाए जाएंगे। अगर जो आप मर जाएंगे ना मेरे प्रियो, तो भी आपको न्याय के समय में जिलाया जाएगा और आपके कर्मों के हिसाब के पर, आपने जो काम किए उसके
सहारे आपका न्याय किया जाएगा। उस समय आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए दाऊद कहता है, मैं धरती पर रहूं या स्वर्ग में जाऊं, अधोलोक में जाऊं, कहीं पर जाऊं या आकाश में जाऊं, हर एक जगह पर तू ही है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें लिहाड़ता है। हमारा पाप हमारे अगेंस्ट खड़ा होगा, हमारा पाप हमारे खिलाफ खड़ा होगा। मेरे प्रियो, जो भी आप पाप कर रहे हैं, जो भी आप बेविचार कर रहे हैं, जो भी आप गलत काम कर रहे हैं, वो सब एक दिन हमारे खिलाफ होगा, हमारे खिलाफ खड़ा होगा वो पाप आपका। अगर जो आप चोरी करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, या बेविचार करते हैं, या गलत काम करते हैं, मेरे प्रियो आप सुधर जाइए। ये परमेश्वर का चेतावनी है आपके लिए। परमेश्वर का वचन आपको कहता है आपका पाप आप पर पड़ेगा, आपका पाप आपके खिलाफ खड़ा होगा। न्याय सिंहासन के सामने हर एक कामों का हिसाब आपको देना पड़ेगा। गिनती 32 के 23 में लिखा है यहाँ पर, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा, तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। मेरे प्रियो, जो भी आप पाप करते हैं, जो भी आप व्यभिचार करते हैं, वही पाप आपके खिलाफ खड़ा होगा, वही पाप आपको लगेगा और आपको न्याय सिंहासन के सामने में लेकर खड़ा करेगा। उस समय क्या कहोगे? परमेश्वर, मैं आपको घोष देता हूँ, मेरे पापों को माफ़ कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा उस समय। मेरे प्रियो, अगर जो आप पाप कर रहे हैं, अगर आप बेविचार कर रहे हैं, तो वो समय है अब भी। ये 2023 दिसंबर जाने वाला है, 2024 आने वाला है। आपके पास में अभी एक मौका है, आपके पास अभी एक समय है अपने पापों से तौबा करने का, अपने पापों से पछताव करने का। मेरे प्रियो, 2023 से आज दिसंबर का महीना आखिरी सप्ताह चल रहा है। आने वाले सप्ताह नया साल 2024 आ जाएगा। पिछले दिन में, पिछले साल में, पिछले जिंदगी में आपने जो कुछ भी किया, जो भी पाप किया, अच्छे बुरे, जो भी कुछ भी किया, अगर आपने पाप किया मेरे प्रियो, अगर जो आप पाप के रास्ते पर चल रहे हैं, आप ड्रिंक ले रहे हैं, आप बेविचार कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने जो पाप किया मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के खिलाफ हो गए हैं। मेरे प्रियो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास एक मौका है अपने आप को सुधारने का। प्रभु यीशु मसीह कहता है, वचन कहता है, अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करने में धर्मी और वफादार है। वो हमारे पापों को माफ़ करके भूल जाता है। मेरे प्रियो, अगर जो आप पाप करते हैं तो आप पछताव कीजिए, आप पछताव कीजिए। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। अगर जो आप एक पापी हैं, आप पाप कर रहे हैं, पुराने वाले साल में आप अभी पाप कर रहे हैं, तो आप से आज परमेश्वर के वचन कहता है, आप जो है पश्चाताप कीजिए और पाप से तौबा कीजिए, और वो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए आज से 2023 साल पहले उस शोली पर कुर्बान हो गया। वो एक मेमने की तरह आपके पापों के लिए बलिदान हो गया, और वो उसके लहू पर विश्वास करके, उसके बलिदान पर विश्वास करके, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करके आप जो है पाप से पछताव कर सकते हैं और उस न्याय सिंहासन के सामने से बच सकते हैं, और वो अथाह नरक में जाने से आप बच सकते हैं यीशु पर विश्वास करके। मेरे प्रियो, ये 2024 आने वाला है, 2024 आने वाला है। अगला सप्ताह 2024 में प्रवेश कर जाएंगे जनवरी में। आप एक प्रण लीजिए, एक प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं इस साल में सारे पापों को मैं छोड़ दूंगा, कोई भी मैं गुनाह, कोई भी पाप नहीं करूंगा, और मैं मसीह के बताए हुए, यीशु के बताए हुए रास्ते पर मैं चलूंगा। ऐसा आप शपथ खाइए, तभी आप परमेश्वर के न्याय सिंहासन से और उस नरक से बच सकते हैं मेरे प्रियो। अन्यथा आप पाप करते करते मर जाएंगे, फिर भी आपको परमेश्वर जिलाएगा और आपको न्याय सिंहासन के सामने में खड़ा किया जाएगा, और आपके हर एक कामों का जो रिकॉर्ड हो रहा है उसे आपको आपके सामने होगा। आपके सामने में टीवी स्क्रीन की तरह आप देख पाएंगे किस तरह से आपने लड़की घुमाया, किस तरह से आपने झगड़ा किया, किस तरह से आपने व्यभिचार किया,
किस तरह से आपने माँ बाप को धोखा दिया, किस प्रकार से आप बेविचार किए, किस प्रकार से कहाँ कहाँ किससे आपने बात किया, सब कुछ आपके सामने, आंखों को सामने होगा। वचन क्या कहा? ऐसा कुछ भी नहीं है जो खोला न जाएगा। जो आप कोठरियों में किए हैं वो सबके सामने में चौराहों पर दिखाया जाएगा। आप चाहे लड़का लड़की घुमा रहे हैं, आप अकेले में घुमा रहे हैं, आप पार्क में घुमा रहे हैं, आप अकेले में कोठरी में बंद हो गंदा काम कर रहे हैं, याद रखिए वो सारे देश, सारा दुनिया, सारे इंसान के सामने में दिखाया जाएगा सीसीटीवी कैमरे में। उस समय आप क्या करोगे? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के दास होने के नाते आपसे मैं कहता हूँ, आप पश्चाताप कीजिए। यीशु के पुनरुत्थान पर, यीशु के जन्म पर, उसके पुनरुत्थान पर, उसके सुसमाचार पर विश्वास कीजिए और पाप से पश्चाताप करके आने वाले नए साल में आप प्रवेश कीजिए और प्रभु यीशु के बताए रास्ते पर आप चलें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और बपतिस्मा को ग्रहण करें, ताकि आपका जीवन सुधर जाए और परमेश्वर के आने वाले भयानक क्रोध से आप बच जाओ। जो यीशु मसीह 25 दिसंबर को जो आप लोग क्रिसमस मनाए ना, वो यीशु मसीह अब बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है और वो फिर वो कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। उसके क्रोध से बचना है तो आपको पाप से पछताव करके, पाप स्वीकार करके, माफ़ी मांग के यीशु पर विश्वास कीजिए और अपने जीवन को बचाइए और आप सब इस नए साल में ऐसा फलन कीजिए। परमेश्वर आप सबको इस वीडियो, इस वचन, इस संदेश के द्वारा आशीष प्रदान करे। आमीन।